हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 344 में हम अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। आज हम एस्ट्रोलॉजी में एक फॉर्मूला जिसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉलिसी फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं और साथ में मेल और फीमेल एनर्जी। आज की टॉक थोड़ी हटके है और काफ़ी हद तक नॉन टेक्निकल भी है, लेकिन बड़े ही सहज भाव से इस बात को हम क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति एक प्रकार की टीम बना के काम करने का प्रयास करता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है अपने राइट हैंड को और अपने लेफ्ट हैंड को और अपने आप को एक्टिवेट करते हुए काम करता है। मीन्स 3 ABC। आपकी कुंडली का एग्जीक्यूटर, आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है वो 5वें भाव के भावेश के बारे में और 9वें भाव के भावेश के बारे में और लग्नेश के बारे में, ये तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है। लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की आपस में दोस्ती है। अब दोस्ती में लग्नेश का राइट हैंड पंचमेश है और लग्नेश का लेफ्ट हैंड नवमेश है। मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें कुंडली में तो हम चेक कर सकते हैं कि कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर इकट्ठे हो जाएं तो किसी भी काम को करना बड़ा आसान हो जाएगा। 3 व्यक्ति आपस में मिल जाएं और किसी काम को प्लान करें मिल के करने का, और जब वो प्लान करें और जब एग्जीक्यूट करें वो तीनों एक जगह पे हों तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान होगा। और वैसे भी हम 5th भाव को एग्जीक्यूट करने वाला कहते हैं। तो अगर लग्नेश का 5th भाव के साथ संबंध बने और लग्नेश का नवमेश के साथ संबंध बने तो काम बड़ा आसानी से होता है। यही चीज हमें अपने डिविजनल चार्ट में भी चेक करनी होती है। मान लो हम D10 चार्ट को देख रहे हैं तो D10 चार्ट का जो लग्नेश है और जो पंचमेश है और जो नवमेश है उनका आपस में ट्यूनिंग अगर होती है तो किसी भी डिविजनल चार्ट में जिस चीज के लिए वो डिविजनल चार्ट है उसके पूरे होने की संभावना काफी होगी। साथ ही हमने ये भी देख लिया, मान लो हम D10 चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब 2-3 टॉक से हम D10 चार्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। हम D10 चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा D10 चार्ट का लग्नेश जो है वो गुरु है। हमने देखा पंचमेश क्या है, चंद्रमा। हमने देखा नवमेश क्या है, 9वें भाव का मालिक कौन है, तो मंगल। तो यहां पे गुरु, चंद्रमा और मंगल, गुरु, चंद्रमा और मंगल की तो आपस में ट्यूनिंग है ही। तो अगर गुरु, चंद्रमा और मंगल D10 चार्ट में अच्छी कंडीशन में है तो निश्चित रूप से कर्म के संबंध व्यक्ति काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस डिविजनल चार्ट का जो एग्जीक्यूटर है और डिविजनल चार्ट का जो लग्नेश है और जो नवमेश है वो आपस में ट्यूनिंग बढ़ा के बैठे हुए। और नॉर्मली
जब हमने करनी हो किसी से दोस्ती, हमने करनी हो किसी से दोस्ती, तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि वो दोस्त में कोई कॉमन ऐसी बात हो जो हमारी बात हमारे अंदर भी हो। कॉमन फैक्टर को देखते हैं और कॉमन फैक्टर देख के ही हम दोस्ती करते हैं। लेकिन कुंडली में चाहे किसी भी डिविजनल चार्ट को देख लें, ये 1 5 9 का जो संबंध है इतना जबरदस्त है, इसमें कॉमन फैक्टर अपने आप बाय डिफॉल्ट कुंडली में बनाया गया है। 1 5 9 इस तरह से हमने देखा, हमने शुरू में कहा था कि प्लैनेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक देवता कैटेगरी के प्लैनेट, एक राक्षस कैटेगरी के प्लैनेट। और राहु और केतु को, राहु को हमने राक्षस में डाल दिया और केतु को हमने स्पिरिचुअल देवता कैटेगरी में डाल दिया। तो 4 प्लैनेट देवता कैटेगरी में और एक केतु, और जो 3 प्लैनेट है वो राक्षस कैटेगरी में और एक राहु। तो यहां पे एक पॉइंट और बताने का मन हुआ कि अगर लग्नेश का पंचमेश के साथ और नवमेश के साथ संबंध होता है, चाहे वो D1 कुंडली हो, चाहे वो D9 कुंडली हो, चाहे, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति कहता है कि मुझे D10 कुंडली से कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में बात करनी है। अभी बच्चे का जन्म हुआ है, व्यक्ति का जन्म, बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम D1 कुंडली को देखेंगे या D9 कुंडली को देखेंगे। हमने पहले भी कहा था, बच्चे की इंटरनल फीलिंग को चेकआउट करना हो तो हमें, या फिर बच्चे के इंटरनल भविष्य के बारे में बताना हो या लॉन्ग टर्म भविष्य के बारे में बताना हो, तो D1 कुंडली के अलावा D9 कुंडली को भी इंटरनली देखना जरूरी है, क्योंकि जो इंटरनल है व्यक्ति वो उसका व्यवहार है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमारा मन में आया बताने का आपको, वो ये कि अभी हमने 1 5 9 के बारे में बताया, साथ ही 1 5 9 जो है वो राशि की बात करें तो मेल राशि है। एक व्यक्ति अगर दोस्ती करेगा, नॉर्मली तो एक व्यक्ति अगर दोस्ती करेगा तो बॉय से ही दोस्ती करते हैं, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें तो अगर टीम बनेगी तो बॉय की बॉय से बनेगी, गर्ल्स की गर्ल से बनेगी। तो बाय डिफॉल्ट ही जन्म कुंडली के अंदर जब 1 5 9 की बात करते हैं तो या तो वो ऐसी दोस्ती होगी जिसमें सारे के सारे मेल हैं, या फिर ऐसी दोस्ती होगी जिसमें सारे के सारे फीमेल हैं। लेकिन फिर भी लग्नेश की एग्जीक्यूट करना, जीवन में कुछ एग्जीक्यूट करना एक प्रकार की वो स्किल है जो हार्ड है। चाहे लग्नेश वृष राशि का क्यों ना हो, लेकिन इंटरनली लग्नेश को हम मेल के रूप में देखेंगे, पंचमेश को हम मेल के रूप में देखेंगे और नवमेश को हम मेल के रूप में देखेंगे। इसलिए जो हीरो है उसका बेटा है और उसके पापा हैं, वो मेल ही रहेंगे। लेकिन डिविजनल चार्ट में यदि बाय चांस फीमेल एनर्जी आ गई, लग्नेश का फीमेल होना इंटरनली मेल की ताकत को ही इंडिकेट करता है, इंटरनली मेल की ताकत को ही इंडिकेट करता है। फ्रंट पे चेहरा किसी स्त्री का हो गया, इंटरनल ताकत क्या है? मेल की है, क्योंकि 1 5 9 की जो एनर्जी है वो मेल की है। इसलिए इसको हम भूल नहीं सकते कि अगर आपकी मीन लगन की कुंडली बन गई, D10 कुंडली मीन लगन की बन गई, उस स्थिति में एनर्जी तो फीमेल आ गई, लेकिन उस फीमेल एनर्जी के अंदर भी 1 5 9 का जो पॉइंट है मेल का वो रहेगा ही रहेगा। फ्रंट जो है वो फीमेल का हो गया, लेकिन जो बैक इंटरनल ताकत है वो एक मेल की ही रहेगी। ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश कभी भी फीमेल नहीं
हम मान सकते। एक पॉइंट बताया, इससे लोग विरोध भी कर सकते हैं हमारी बात का, लेकिन हमने ये महसूस किया और बताया। तो आज के टॉक में ये दो बातें हमने बताई कि अगर किसी डिविजनल चार्ट को देखना हो तो लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का संबंध अगर हो रहा है तो भी वो डिविजनल चार्ट जिस चीज़ के लिए भी है उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी काम करने की, और वो काम अच्छा कर पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।